कानपुर में करौली आश्रम में डॉक्टर से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर के बाद संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार के मुकदमों की लिस्ट वायरल हो रही है। साल 1992 से 95 के बीच उनके ऊपर हत्या, सेवन सीएलए समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। 1994 में उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी। वहीं पूरे मामले में करौली बाबा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। आश्रम में मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। दरअसल करौली बाबा का भोकाल किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं है। बाबा जिस रास्ते से निकलते हैं वहां पहले हथियार बंद गार्ड रास्ता खाली कराते हैं, फिर बाबा निकलते हैं। संतोष भदौरिया ने करोड़ों के चंदे और आश्रम का मैनेजमेंट अपने दोनों बेटों लौ और कुश के हाथों में सौंप रखा है। कानपुर में मारपीट के आरोपी करौली बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष भदौरिया ने महज 3 साल में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। कानपुर के बिदनू में बने 14 एकड़ के आश्रम में बाबा का पूरा मायाजाल फैला हुआ है। बाबा बड़े ऐशो आराम से वहां रहता है। करोड़ों की संपत्ति पर अब ईडी की नजर है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से एसआईटी गठित की जा रही है। बहरहाल आज पुलिस बाबा के आश्रम पहुंची और खाना पूर्ति करके लौट आई। बिदनू के करौली आश्रम में 2 मंदिर है। एक करौली सरकार यानी राधा रमण मिश्र का, तो दूसरा माँ कामाख्या का। यहाँ आने के बाद ही वसूली का पूरा खेल शुरू हो जाता है। आश्रम में आने वाले लोगों को सबसे पहले 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद 100 रुपए बंधन चार्ज लगता है। बंधन यानी कमर पर सफेद धागा बांध दिया जाता है। इसे हर 3 महीने में रिन्यू भी कराना होता है। इसके बाद 100 रुपए की 2 अर्जियां दोनों दरबार की लगती हैं। साथ ही उन्हें 8वें और 9वें दिन के हवन में शामिल होना होता है। इसके लिए करीब 62 रुपए का खर्चा आता है। यानी यहाँ आने वाले हर शख्स को कम से कम 66 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। मुकदमा लिखवाने वाला शख्स उल्टा ही उन्हें उकसा रहा है, ये बात बाबा का कहना है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के साथ साथ दरबार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं 23 साल से दरबार लगा रहा हूँ, एक भी शिकायत स्थानीय थाने में नहीं की गई। 1992 से 95 के बीच दर्ज हुए मामले के बारे में पूछने पे उन्होंने कहा कि राजनीति के चलते उनके ऊपर सपा सरकार में एफआईआर दर्ज की गई थी और गंभीर धाराओं में तमाम मुकदमे लगाए गए थे जो राजनीतिक हैं। एनएसए की कार्रवाई पर भी उस दौरान की गई थी, जिसे बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी जी हो या योगी जी या कोई दूसरा नेता, सब पर पॉलिटिकल मुकदमे दर्ज होते हैं। बाबा ने कहा कि उस वक्त किसान यूनियन की राजनीति करता था, जिसके चलते सपा सरकार ने टारगेट करके मुकदमे लिखवाए थे। करौली सरकार ने कहा कि आज यदि वाल्मीकि जी होते तो वह भी जेल में होते, वह रामायण नहीं लिख पाते। दरबार में होने वाले चमत्कारों के बारे में पूछने पे उन्होंने कहा कि जो मैं दरबार कर रहा हूँ वह नया नहीं है, बचपन से ही सीखा है। पहले मैं आयुर्वेद चिकित्सा करता था, तब भी इलाज कराने वालों की भीड़ उमड़ती थी। हमारे आश्रम में पितृ मुक्ति की पूजा कराई जाती है और लोगों को बुरी और निगेटिव स्मृतियाँ दूर की जाती हैं। करौली सरकार के देश और विदेशों में लाखों भक्त हैं। ऐसे में हाल ही में एक डॉक्टर ने करौली सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। क्या सर पूरा मामला है? मामला ही नहीं है कोई। रोज़ हम दरबार में बैठते हैं सभी से। आज ये आश्रम पिछले 22-23 वर्षों से सक्रिय है। एक एनसीआर, एक शिकायत कभी भी दरबार की या मेरी न लोकल थाने में न जिले में कहीं नहीं है। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है कि दरबार जब ऊंचाइयां पे चल रहा है, वैदिक प्रक्रिया अपने चरम पर हैं, वैदिक प्रक्रिया अपना करके आदमी रोज़ स्वस्थ हो रहे हैं, अपने आप स्वयं स्वस्थ हो रहे हैं, अपने आप करते हैं, हमको धन्यवाद देके चले जाते हैं, गुरुदेव ठीक है। तो अब वो पेट में दर्द चालू हुए हैं, तो दवा माफिया सक्रिय है। उनके साथ कुछ अधिकारीगण सक्रिय हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी सक्रिय जो उनके लिए काम करते हैं, बड़े लेवल के डीजी स्तर के अफसर हैं, वो सब सारे सक्रिय हैं। और भी कुछ नेता लोग सक्रिय हैं जो उनके लिए काम करते हैं ड्रग माफिया के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि दरबार में आने के बाद रोग अपने आप उड़ जाते हैं। क्योंकि स्मृतियाँ गई तो रोग खत्म, रोग की स्मृति गई तो रोग गए गायब। तो यहाँ हम दिन भर प्रमाणित करते हैं, दिन भर देखते हैं, दिन भर आदमी ठीक होता है। तो अब दवा नहीं खाएंगे, दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, तो नुकसान किसका है? ड्रग माफिया का। इन्हीं का काकस पूरे जो दुनिया में फैला हुआ WHO उनका काका है। तो उनको क्या व्यवस्था है? दिक्कत आ रही है कि अब तो व्यापार चौपट होगा। क्यों? जब से हमने यूनिवर्सिटी की घोषणा की है कि वहाँ पर बच्चे दाखिला लेकर के जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा कर पाएंगे पूरी देश दुनिया में फैल के। कोई नहीं सिखाता, हम सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको कैसे करो। ईश्वर विश्वास करो, उसके पश्चात अब सब संभव होता है। ठीक है?
जहाँ आस्था विश्वास श्रद्धा आपकी बढ़ी, आपके अंदर शक्ति बढ़ने लगती है ईश्वर की, आप कर सकते हो, वो व्यवस्था है। तो अब तब से पेट में दर्द हो गया है सबके कि ये तो बहुत बड़ी अव्यवस्था फैला देंगे हमारे दवा के क्षेत्र में, तो इसको अभी दबाओ कि यूनिवर्सिटी बनी तो उसके बाद तो इतने दाग लगा दो, इतना बवाल मचा दो, इतना हल्ला मचा दो, इतना कर दो बदनाम कि दरबार बंद हो, दरबार में कोई कार्रवाई ना हो, दरबार आगे चले नहीं, सनातन धर्म बदनाम हो। और जैसे पूरे देश में माहौल चल रहा है सनातन धर्मियों पर हमले आक्रमण, तो ये हमला ही है ये ड्रग माफिया का। तो अच्छी बात, हमने तो स्वागत किया उनका कि बैठे बैठे आपने जगा दिया हमको, ये बहुत अच्छा काम किया। अब आपने हमारी बात कम से कम दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है कि यहाँ जो सत्य हो रहा है तो सामने देख लो आके, किसी को दिक्कत हो आ जाओ चेक कर लो, अगर एक भी चीज़ असत्य हो तो मुझे आप बोलिए कि गुरुदेव यहाँ पे ये असत्य है, और अगर सब सत्य हो तो जो सत्य वो दिखाया जाए। कुछ चैनल से मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने निगेटिव न्यूज़ दिखाई और कोई पक्ष लेने की कोशिश नहीं किया दरबार से, और निगेटिव सब डाला, ट्विटर पर डाला, अपने जो डिजिटल पर डाला, सब गलत तरीके से डाले हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक अगर सम्मानित दरबार है, एक सनातन धर्म का दरबार है जहाँ लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी तमाम जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुदेव हम लोग मुकदमे करने जा रहे हैं सबके खिलाफ, हमको आस्था को ठेस पहुँची हमारी, जो ये लोग इस गंदगी दिखा रहे हैं, आप खाम खा बदनाम कर रहे हैं आपको। तो हमने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उस पर जाना नहीं है, हमें किसी लड़ना नहीं है, हमें तो वार सहन करने हैं, हमें वार झेलने हैं। आओ प्रहार करो, हम तैयार हैं, क्योंकि प्रहार तो होंगे। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो पहली बार आप आए, बार बार आना पड़ेगा, बहुत प्रहार होंगे अभी, आपको कई बार आना पड़ जाएगा अभी, है ना। तो इसीलिए ये सब झूठा है, एकदम झूठी खबर दिखाई गई और झूठी FIR कराई गई। आप लोगों ने फुटेज देखे, कहीं कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है, किसी पर मारपीट नहीं हुई, कोई गाली गलौज तक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वही उल्टा बदमाशी कर रहा था। तो धन्यवाद करके चलो भाई जाओ, इतनी बात है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पुराने मुकदमे के लोग के क्या है, पुराने जो मुकदमे आपके ऊपर पुराने थे? हाँ थे, लिखाए गए नकली मुकदमे खूब लिखाए जाते हैं। राजनीति में होता नहीं मुकदमा, आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तमाम मुकदमे, उससे क्या होगा? हाँ क्या मुकदमा, कोई चल रहा मुकदमा? कभी देखा कचहरी में किसी ने हमको? NSA क्यों लगाना पड़ गया आपको? राजनीति में, भारतीय किसान यूनियन की राजनीति में लग गए मुकदमे, हुआ लड़ाई झगड़ा, कचहरी में हुई मारपीट, वो तो रिकॉर्डेड है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या समस्या है? राजनीति में मुकदमे नहीं लगते, नहीं लगते। झूठा नहीं किसी को फंसाया जा सकता, नहीं फंसाया जा सकता है, सब सच्चे फंसते हैं। अगर सच्चे फंसते तो फाइनल क्यों लग जाती हैं? अगर सच्चे फंसते हैं तो फाइनल क्यों लगती है? इसलिए कि मामला झूठा था। स्पंज क्यों होते हैं? क्योंकि मामला झूठा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे मुकदमे अपने वापस लिए, थूक के चाटा मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने। जितने मुकदमे हम पे लगाए थे सब पहले थूका और फिर चाटा सारे मुकदमे। आदेश रखे, शासनादेश है मेरे पास, कैबिनेट की बैठक रात को आपातकालीन बुलाई, ठीक है, आंदोलन हुए, 2-2 लाख आदमी जाके धरना दिया लखनऊ में। सरकार यूँ डगमग करे किसानों की, टिकैत साहब ने खुद धरना दिया। आप लोग नहीं रहे होंगे सक्रिय उस समय, आप पत्रकारिता में आप देखिए, पुराने इतने बड़े बंच रखे हैं मेरे पास, फ्रंटे पे छपते थे। तो संघर्ष किया है, संघर्ष करना क्या दिक्कत है? नहीं कह रहे संघर्ष, कोई चुनाव नहीं लड़े ज़िंदगी में आज तक, कोई चुनाव लड़ने की मंशा नहीं थी, और ऐसे लड़ते तो घर बैठ के चुनाव जीतते, वो हमारी इमेज थी किसानों के अंदर। किसान नेता हम ही एक थे कानपुर के अंदर, दूसरा किसान नेता यहाँ कहा नहीं जाता था कानपुर में। कभी सुना कोई किसान नेता? पुराने में चर्चा करोगे तो मेरा नाम लेंगे अकेला। तो रहे मुकदमे, लेकिन उसी गवर्नमेंट सारे मुकदमे वापस लिए, उसी गवर्नमेंट ने, ठीक रात में कैबिनेट की बैठक बुला के, और अध्यादेश रात में गवर्नर ने जारी किया और हम बाहर। ये तो आंदोलन है, संघर्ष है, क्या दिक्कत है इसमें? समस्या क्या है? अच्छा, एक सवाल, किसान नेता से लेके करौली सरकार, तो ये कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? कैसे पहुँचे यार? तो बचपन से है, हम तो अपने गुरुदेव के साथ बचपन से ही है, बचपन सीखते समझते रहे, तो हमको तो बचपन से सारी चीज़ें पता है, कोई नई थोड़ी पता हो गई। तब भी वैसे करते थे, अपने हम दोस्तों में मित्रों में लोकप्रिय थे शुरू से, कि ऐसे ठीक कर देते हैं आराम से। आज से कोई सक्रिय है, 20 साल से सक्रिय हम, कोई नया थोड़ा हो गया। हाँ, समय नहीं होता था तब, अपना व्यापार करते थे, आश्रम बनाना था, कोई चंदा लेके आश्रम नहीं बनाया हमने, अपने पैसे से आश्रम बनाया है। इस आश्रम को लेके भी सवाल है कि ज़मीन कब्जा करी गई, ऐसा कुछ कोई दिखा देगा जो कह रहा हो,
आपके चैनल में कह रहा हूँ, अगर 1 इंच ज़मीन, आश्रम छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मैंने कब्जा की हो, रखी हो, दरबार कल से बंद कर दूंगा। और नहीं तो उस आदमी को लाना, पहले उसका मुंह काला करना मेरे सामने। बोलने में बहुत अच्छा लगता है आदमी को, मेरे सामने ला के दिखाइए। किसी की औकात हो तो सामने ला के दिखाइए मुझे आप। किसकी ज़मीन कब्जा कर ली भाई? यही तो बोले मुझको, यही तो बता दे कोई आके हमें, किसकी ज़मीन कब्जा कर ली, किसका रुपया हड़प लिया, किसका क्या हमने छीन लिया, कोई बता दे आके। 23 साल से आश्रम में एक उंगली नहीं कहीं उठी किसी की। आज क्यों? क्योंकि आज वैदिक सनातन धर्म ऊपर जा रहा है, विधि ऊपर आ रही, पुरातन काल का सब ऋषि मुनियों का तप ऊपर आ रहा है, सृष्टि पुकार रही है, हमारे द्वारा सब करा रही है। क्या लग रहा है साजिश है सनातन धर्म पर? साजिश है, भयानक साजिश है, भयानक से भयानकतम साजिश है, एकदम साजिश है। ये लाखों भक्त आते हैं, ये किस प्रकार की समस्या को लेके आते हैं? अभी हाल फिलहाल में चूंकि साउंड गीत बज रहे थे, भजन बज रहे थे, बाल झूम रहे थे, क्या है वो चीज़? भूत प्रेत है या कोई भूत प्रेत नहीं, कौन सी समस्या है? लेके कोई भूत प्रेत नहीं होता, ना कोई भूत प्रेत है। मेरी पुस्तक पढ़िए, रखी पुस्तक हमारी यहाँ, लाओ, हमारी खुद की लिखी पुस्तकें हैं। पहली लाइन उसमें क्या लिखी पता है? कोई दुनिया में चमत्कार और रहस्य नाम की चीज़ नहीं होती, जान लीजिए। इस धरती में, दुनिया में रहस्य चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। सब कुछ नियम से होता है, नियम से पहले, नियम से बाद में कुछ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ वैदिक नियम आदि पालन करता, अगले दिन हमको थैंक यू करके जाता कि हम ठीक हो गए गुरुदेव। ना उनको हम छूते हैं, ना उनसे कुछ हम करते हैं, अपने आप ठीक है। वो तो थैंक यू करने आते हैं केवल, गुरुदेव हमने किया ठीक। कौन सी समस्या लेके लोग आते हैं? कोई ऐसी समस्या नहीं जो लेके नहीं आते। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जो लेके नहीं आते और जो ठीक नहीं होती। कोई रोग हो? बहुत भयानक रोग लेके आते, तड़पते हुए आते हैं, मछली की तरह हंसते हुए जाते हैं तुरंत। कौन सा जादू मंत्र आप कर देते? कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना नहीं है, सब खंडन करता हूँ, कुछ नहीं होता है, बकवास, तंत्र है, केवल तंत्र है, शिव का तंत्र है। क्या लगता है बागेश्वर धाम के बाद आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है? देखो, बागेश्वर धाम हो, धीरेन्द्र शास्त्री, चाहे अन्य कोई हो, ये सब उसी का हिस्सा है, ये चलेगा। अभी उसने झेला है, खूब झेला है, तो क्या करेगा कोई झेल के? क्या वो कर लोगे झेल के भाई? क्या क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर पाओगे। कौन सी डकैती डाल रहा है, चोरी कर रहा है, माफिया है, क्या है? कुछ तो नहीं है। तो आप उसको कह रहा ज़मीन कब्जा कर लिया बागेश्वर ने, अच्छा ठीक कर लिया है तो लो मुकदमे, न्यायालय है ना उसके लिए। आप बदनाम करो कि ज़मीन कब्जा कर ली, उस पर आश्रम बना लिया, उस पर उसकी ज़मीन ले ली। ये सारी साजिशें हैं केवल बदनाम करने की, मीडिया में किसी को बदनाम कर दे। लेकिन अभी कानून सबके पास है, कानून सबके लिए है, वो हम जानते हैं, कानून ही पढ़े हैं ना हम सब जानते हैं कि कैसे ट्रीट करना चाहिए आदमी को। करौली सरकार के पहले डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया, किसानों की राजनीति आपने करी, डॉक्टर भी आपके नाम के आगे लिखते हैं, तो राजनीति भी छोड़ दी आपने, आयुर्वेद का वो अपना क्लिनिक डाला वो भी छोड़ दिया, तो बाबा क्यों बनना पड़ा आपको? हम बाबा कहाँ बन गए भाई? कौन से कह रहा बाबा बन गए? हम बाबा दिख रहे हैं आपको? कौन कह रहा बाबा बन गए? हम तो साधारण से अपने गुरुदेव के शिष्य हैं, बैठे हुए उनका काम कर रहे हैं, माध्यम है, बैठे हुए काम कर रहे हैं अपना। इसमें क्या आपत्ति किसी को? अगर कोई गुरु है हमारा, पूर्ण है और उपस्थित है, उसके होने से शिव और शक्ति दोनों यहाँ विद्यमान हैं, और शिव शक्ति के होने के कारण सभी लोग आते हैं, स्वस्थ होते हैं, ये आपत्ति क्या है? कोई आदमी आता है, यहाँ चंदा किसी से लिया नहीं जाता, यहाँ दान किसी से हम लेते नहीं हैं, कभी नहीं लिया, अपने जीवन में दान नहीं लिया हमने किसी से 2 रुपया, ठीक है। लेकिन एक व्यवस्था है, जब व्यवस्था बनानी होगी, अगर हमें यूनिवर्सिटी बनानी है तो चाहिए 100 करोड़। देगा कोई? आएगा देगा दानदाता। हम सब बंद कर देते, किसी से पैसा नहीं लेते, चलो नहीं लेते हैं। आए, ये सुबह से शाम तक, रात तक भंडारे चलते हैं यहाँ, हैं 2-4 10 हज़ार आदमी भंडारा खाता है, रहने के लिए फ्री है, चिकित्सा भी उनकी फ्री है। जो गरीब आदमी यहाँ पर हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा दे करके अपनी चिकित्सा फटाफट करा लेते हैं। जो गरीब है थोड़ा देर में ठीक होते हैं, जो ज़्यादा पैसा एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। क्या आपत्ति इसमें? कोई अगर आपसे कहे कि ऑप्शन चुनिए, फ्री में आप ठीक होंगे 100 दिन में, थोड़ा पैसा खर्चा करेंगे तो 25 दिन में, ज़्यादा खर्चा कर देंगे 1 दिन में, क्या ऑप्शन चुनोगे आप? आप तड़प रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, क्या करोगे आप? एक दिन वाला चुनो। एक दिन वाला चुनोगे तो यहाँ एक दिन लोग ज़्यादा चुनते हैं और टन होके अभी बैठिएगा, देखिएगा सब ठीक होके जा रहा है। अभी देखिए पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? ईश्वरी चिकित्सा एक अनुसंधान। जब अनुसंधान चल रहा था दरबार का, तब की पुस्तक है।
अब अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, बाबा के जन्मदिन पे पूरा अनुसंधान पूरा हो गया है, ठीक है। लेकिन ये पुस्तक 3 साल पुरानी हमारी लिखी है। पहली लाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है ऊपर, पढ़ने में आ रही है आपको? ऊपर क्या लिखा है? अस्तित्व में रहस्य चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती। लिख गया? पहली लाइन है, पहला पेज है। अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरी सत्ता और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरी विधि विधान से है। पूरा पढ़ लीजिए, सारा भूत प्रेत का पूरा लिखा है कि इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर, दिखावटी कर्मकांडों का पूरी तरह से खंडन करती है। किसी भी प्रकार के जादू टोना, सम्मोहन, उच्चाटन, पीर मजार की पूजा चढ़ावा, जीव बलि, मांस भक्षण, मदिरापान आदि का भी जोरदार विरोध करती है। भूत प्रेतों का भय दिखाकर आम जनता का मानसिक शारीरिक शोषण उत्पीड़न करने वाले तथा कथित तांत्रिकों, अभिचारकों, झाड़ फूक करने वालों कृत्यों का भी विरोध करती है। क्या लिखा है? ये पहला पेज है पुस्तक का। हम झाड़ फूक कर रहे हैं, टोना टोना कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं? ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है। ये थे करौली सरकार, जिन्होंने बताया कि ये डॉक्टर के द्वारा लिखाई गई एफआईआर लगातार निराधार है और ये हमारे खिलाफ एक साजिश एवं षड्यंत्र रची जा रही है। कानपुर से प्रवीण पांडे, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।